अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं कमर्शियल आलू के समोसों की रेसिपी। इसके लिए आधा किलो मैदा लिया है और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है और अजवाइन ऐड करेंगे, ये भी 1 टीस्पून के करीब है। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमें इसमें घी ऐड करना है। समोसों की डो जो है आप घी से ही बनाएंगे, इसी से आपके जो समोसों की डो है वो खस्ता होगी। और इसका फ़िक्स रेशियो है, अगर आप 1 किलो मैदा लेते हैं तो इसमें आपको 1 पाव मैदा ऐड करना है, यानी 1 केजी फ्लावर में आप 250 ग्राम घी ऐड करेंगे। ये फ़िक्स रेशियो है। आपने जब भी समोसों की डो या नमक पारों की डो बनानी है, इसी तरह से इसमें फ्लावर और घी ऐड करना है। इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो आपकी डो जो है बिल्कुल बाज़ार जैसी नहीं बनेगी। तो इसका जो रेशियो है मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से 1 केजी घी में, या आप हाफ़ केजी ले रहे हैं तो हाफ़ केजी का हिसाब मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ केजी फ्लावर में आप 125 ग्राम घी यूज़ करेंगे। कप में अगर मेजर करेंगे तो हाफ़ कप होगा, यानी 500 ग्राम मैदे में आप हाफ़ कप घी ऐड करेंगे। तो ये मैंने आपको बार बार इसीलिए बताया है कि ये कमर्शियली यही तरीका होता है इस डो को बनाने का। तो इसमें घी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, उसके बाद ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे। घी और पानी आप बिल्कुल भी साथ ऐड नहीं करिएगा, इससे आपकी डो खस्ता नहीं होगी। तो घी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं पानी से इसकी डो बना रही हूँ, और आपने ना ही ज़्यादा पतला इसको बेलना है और ना ही ज़्यादा इसको हार्ड करना है। बस आपने बीच के दरमियानी इसको डो रखनी है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये डो मेरी रेडी हो गई है। इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं रेस्ट दूँगी। इतनी देर में हम अपनी जो आलू की स्टफिंग है वो तैयार कर लेंगे। तो डो आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने रखी है सेम आपने इसी तरह से रखनी है, तभी आपके समोसे बिल्कुल बाज़ार जैसे बनके तैयार होंगे। तो पैन ले लिया है और इसमें जैसे आपने 2-3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। इसे हल्का सा गर्म करके इसमें 1 टेबल स्पून के करीब आपने ज़ीरा ऐड करना है। और आलूओं को मैंने बॉईल करके रख लिया था और इसे मैश करना है। बहुत ज़्यादा आप उसको मैश नहीं करिएगा, थोड़े थोड़े मोटे मोटे पीसेस आलूओं के इसमें आने चाहिए, तो बहुत अच्छे लगते हैं। जिस तरह से बाज़ार में समोसों में आलू की फिलिंग होती है, तो उसमें छोटे छोटे पीसेस आते हैं। रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और हल्दी इसमें ज़रा अच्छी क्वांटिटी में जाएगी, तो ये 1 से 1.5 टीस्पून मैंने ली है। और इसका कलर भी आएगा और टेस्ट भी इसी से आएगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया है, आप अपने अंदाजे से ऐड कर लिएगा। 4 to 5 टेबल स्पून करीब इसमें है, और कुटी हुई सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। बस इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और 4 to 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है, ताकि जो भी मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उन सबका कच्चा जो पन है वो निकल जाए और अच्छे से ये कुक हो जाए। तो मिक्स होने के बाद इसका कलर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही आना चाहिए जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और इसको अच्छे से हमने भून भी लिया है। अब आ जाते हैं समोसे बनाने की तरफ। तो कुछ समोसे मैंने बना के रख लिए हैं और कुछ मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो मैंने एक पेड़ा लिया है और अब इसको हमें बेलना है। राउंड में हम इसे बेलेंगे, और पतला ही बेलिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं बेलिएगा। तो मैंने कुछ समोसे बना के रखे हुए, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से ये शेप के आए हैं। तो राउंड मैंने रोटी बेल ली है और इसे सेंटर में से कट करेंगे। यही तरीका सब फॉलो करते हैं, इसी तरीके से ये समोसे बनाए जाते हैं आलू के, और बहुत आसान है। मैं 2 तरीक़ों से आपको उसकी फ़ोल्डिंग बताऊंगी, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लीजिएगा। तो मैंने एक इसका हाफ उठा लिया है, और अब इसका समोसा बनाने के लिए मैंने इसमें, अब जो फिलिंग हमने बनाई है वो हम इसके सेंटर में रखेंगे, और अच्छी फिलिंग हम रखेंगे। बाज़ार के समोसों की तरह खाली खाली समोसे हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अच्छे से हमने इसमें फिलिंग रख दी है। अब आप इसको फोल्ड करेंगे, दोनों ही कॉर्नर आपने उठाने हैं। इस तरह से पहले एक कॉर्नर उठाएंगे, आप इस फिलिंग के ऊपर रखेंगे, और कुछ भी नहीं करना आपको, शेप खुद ब खुद इसका समोसे वाला बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाता है। तो ये मैंने फिलिंग के ऊपर, ये आसान तरीका है इसलिए मैंने पहले आपको ये बताया है। और इसके साइड में हम पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। और हम जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसके अंदर ना ऑयल जाएगा और ना ही खुलेंगे। तो सब तरफ हमने पानी लगा लिया है, और इसको अच्छा सा आप प्रेस करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद बंद भी हो जाएगा। तो हल्के हल्के हाथ से आप इसको प्रेस करते रहें, इसको शेप देते रहें। और साइड्स आपने बहुत अच्छी तरह से क्लोज़ करने, क्योंकि इसमें घी है तो इसको ज़रा क्लोज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर खाली पानी की डो हो तो वह आसानी से जुड़ जाती है। और ये देखिए हमारा माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सा आलू का समोसा रेडी हो गया है। परफेक्ट शेप आया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है, और इसका टेस्ट भी 100% आपको वैसे ही मिलेगा जिस तरह से हम बाज़ार में समोसे लेके खाते हैं। तो अब दूसरा भी बनाने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ। इसमें हम पहले कोन बनाएंगे।
तो इसके लिए आप इसके तमाम कॉर्नर्स पे हाथ से पानी लगा लीजिएगा, ताकि आप जब इसकी कोन बनाएं तो ये खुले नहीं। और दोनों कॉर्नर्स को आपने मिलाना है, तो एक बड़ी अच्छी सी कोन बन जाती है और ये अच्छा सा सील भी हो जाता है। बस हाथ से प्रेस करेंगे, इसको अच्छा सा बंद कर देंगे इसके कॉर्नर्स को, और ये एक कोन सी बन जाती है। और फिर इसके अंदर जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई है वो अंदर आप फिल करिएगा। तो ये स्टफिंग हम इसके अंदर कोन के अंदर डालेंगे और फिर आप इसको बंद कर दिएगा, तो इसका भी समोसे का शेप बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही आएगा जैसे अभी हमने बनाया है। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल ही आसान हैं, सिंपल हैं, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसके भी कॉर्नर्स में पानी लगा के इसको अच्छा सा बंद कर देंगे। बस इसी तरह से मेरे सारे ही समोसे रेडी हो गए थे और मैंने इससे तकरीबन 12 to 15 समोसे बनाए थे हाफ़ के जी फ्लावर से। तो मैंने अच्छे बड़े साइज़ के रखे थे, छोटे नहीं बनाए थे। तो माशाल्लाह से मेरे सारे समोसे रेडी हैं और अच्छी सी स्टफिंग आपने इसके अंदर फिल करनी है। और इसी डो से आप नमक पारे भी बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे आपके नमक पारे बनेंगे। ये बहुत अच्छी डो है, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इससे ही तमाम चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं भी जब भी आलू के समोसे बनाती हूँ तो इसी रेसिपी को हमेशा फॉलो करती हूँ, मैं रेसिपीज़ को चेंज नहीं करती, क्योंकि जब आपके पास कमर्शियल रेसिपी होती है तो आपको इधर उधर की रेसिपीज़ को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसी रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके आलू के समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। तो कुछ समोसे मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ कि कितना परफेक्ट इनका कलर आया है और कितने अच्छे ये समोसे बने हैं। तो थोड़े से समोसे मैं फ्राई कर रही हूँ और इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। तो समोसे माशाल्लाह से मेरे रेडी हैं और परफेक्ट इनका गोल्डन कलर आया है। और इसी तरह से मैंने सारे ही समोसे अपने फ्राई कर लिए थे। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।